गुजरात लॉबी अब चुनाव जीतने के लिए बड़ी साजिशें रच रही है, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं होते नजर आ रहे हैं। उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पिछले दिनों आपने एक केस मुख्यमंत्री को लेकर के सुना होगा, ऐप की सट्टेबाजी को लेकर के, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की सरकार ही है जो आपके बच्चों को सट्टेबाजी की लत लगा करके उनका जीवन खिलवाड़ करके वो चुनाव जीतना चाह रही है। उससे पहले स्मृति ईरानी है, वो भी इस मामले को लेकर के प्रेस ब्रीफ करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसके बाद आप तमाम मीडिया देखेंगे, तमाम जितना गोदी मीडिया है वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि भूपेश बघेल सट्टेबाजी के पैसों से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से पैसे आते हैं, यानी कि पूरा स्मृति ईरानी पूरा खेल समझाती है। यहाँ पर दो बातों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला पहला जिक्र यही कि देश के अंदर जो सट्टेबाजी है अब वो खुले तौर पर होने लगी है। उसको लेकर के कोई कानून और ना नियम किसी प्रकार की नहीं है। तो जो मौजूदा सत्ता भाजपा की है उसके ऊपर नियम और कानून क्यों नहीं बना पा रही है। दूसरी बात है चुनाव को जीतने की, कि अब बीजेपी के पास घेरने के लिए पहले साजिश रचना और फिर बदनाम करके चुनाव जीतना। अपने केंद्र में एक सरकार है, केंद्र की सरकार जिस प्रकार से 2014 के अंदर आई थी, तो वो अपने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे करते तो शायद इस तरह की साजिशें वो नहीं रचती। तो अब उसका भांडाफोड़ खुद उसी व्यक्ति ने किया है जिसको ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसको ईडी ने पूरा प्री प्लान करके, जो ईडी के अधिकारी थे, जो अशोक वानखेड़े का एक मैं विश्लेषण सुन रहा था इसी मामले को लेकर के, उसने बताया कि कोई मिश्रा नाम का जो व्यक्ति अधिकारी है उसके द्वारा पूरा ये सिस्टम प्लान किया गया। अब जो असीम दास जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा हूं, उससे 508 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उसकी एक चिट्ठी वायरल हुई है। उसी वायरल चिट्ठी के ऊपर दैनिक भास्कर की जो एक रिपोर्ट है मैं वो भी आपको सुना देता हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल यही है कि देश के अंदर आखिर यह हो क्या रहा है। कहीं पर हिंदू मुस्लिम तो कहीं पर हमारे महापुरुषों को, कहीं पर भगवानों को, और कहीं पर अब साजिशों से चुनाव लड़ने का जो पैटर्न है वो गुजरात लोग भी लेकर के आई है। जिस तरह से 2014 में महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, तमाम मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा था, वो मुद्दे अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो जो खबर भास्कर के हवाले से छपी है, मैं जो वायरल चिट्ठी है उसको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। खबर है कि छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने जेल में से ईडी के चिट्ठी लिखी है कि उसने किसी को पैसा नहीं पहुंचाया है। उसे जबरिया मार पीट करके अंग्रेजी में जो लेटर था वो अंग्रेजी में था और उसके साइन करवा लिए गए, जबकि वो व्यक्ति खुद इस चिट्ठी के अंदर लिख रहा है कि मैं 10वीं पास हूँ, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ। तो जो मार पिटाई करके मेरे से 10 पूरे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। सट्टेबाजी में, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में जेल में बंद ड्राइवर असीम दास उर्फ बप्पा की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उसने जेल के भीतर ईडी के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और मांग करते हुए कहा है कि उसे साजिश कर फंसाया गया है। कैश कोरियर बॉय ने बताया कि वो किसी भी कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री को नहीं जानता है और ना ही उनके पास कोई उन्होंने पैसा पहुंचाया है, आज तक उनसे मिला भी नहीं है। जबकि आपने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना होगा तो
सीधे तौर पर उन्होंने जिस प्रकार के आरोप लगाए थे, अब जो चिट्ठी चीख चीख करके जो बोल रही है वो पोल खोल रही है। गौरतलब है कि इसी ड्राइवर असीम के बयान को आधार मानते हुए ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था। असीम ने पत्र ईडी की शिकायत की है कि 508 करोड़ के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। ईडी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। यह जब बेल पर आया और अखबार में पढ़ा तब पता चला कि ईडी पर झूठा आरोप लगा दिया गया है। असीम ने इस चिट्ठी में लिखा है कि उसके बचपन के दोस्त शुभम सोनी, जिसे वो बिंटू भी प्यार से कहता था, वो 2 अक्टूबर में दुबई में बुलाया था। उसने ठेकेदारी करने का झांसा दिया। फिर दूसरी बार छत्तीसगढ़ में से दुबई बुलाया। वह 3 दिन रुकने के बाद रायपुर भेज दिया। शुभम के कहे अनुसार वह होटल में उसको ठहरा दिया गया और होटल के साथ में एक इनोवा गाड़ी की भी उसके लिए व्यवस्था कर दी थी। तो असीम का आरोप आगे है यही है कि मोरहब, रवि और शुभम तीनों दुबई छोड़कर चले गए। जब उनकी शुभम से आखिरी मुलाकात हुई तो उसने 5 नवंबर की यूरोप की फ्लाइट थी। उसने जब सट्टेबाजी के बारे में पूछा तो शुभम ने कहा कि रवि और सौरभ की ईडी के बड़े अधिकारी मिश्रा से सेटिंग हो गई है, वहां कोई खतरा नहीं है, उसे कोई शक भी नहीं है। तीनों यूरोप में अधिकारी हैं। ईडी के अंग्रेजी में लिखे बयान पर दस्तखत लिए हैं। असीम दास ने कोर्ट में आवेदन लगाया है कि वह 10वीं तक पढ़ा है, उसे अंग्रेजी नहीं आती। ईडी वालों ने अंग्रेजी लिखे, जबरदस्त उनसे साइन करवाए और उन्होंने बयान में लिखा है कि ईडी ने 7 दिन रिमांड लिया लेकिन कोई पूछताछ नहीं की, यानी कि रिमांड के दौरान पूछताछ नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सच था वो बाहर ना आ जाए, इसलिए पूरा खेल ये रचा गया। ईडी इस मामले में खानापूर्ति करती नजर आई है। तो ये जो लेटर ईडी के अधिकारी को लिखा है, मैंने वो पढ़ करके आपको सुनाया है। प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती है। प्रधानमंत्री जो बोलता है वो देश बोलता है। अब जब प्रधानमंत्री झूठ का सहारा लेकर के सिर्फ एक नेता की तरह ही अपने आप को दिखाए तो देश किस तरफ जाए। मुख्यमंत्री के ऊपर इतने बड़े संगीन आरोप लगाए, उसको चुनाव के वक्त किस प्रकार से दिमाग पर क्या खेल, यानी कि कैसा रहा होगा, पूरी पार्टी पूरी उस खेल में जिस तरह के आरोप थे परेशान हुए होंगे। उसी परेशानी का फायदा और जेल में डाल करके चुनाव जीतने की रणनीति गुजराती लॉबी की थी, लेकिन वो कामयाब होती नजर आई। अब हाल फिलहाल जो सर्वे छत्तीसगढ़ को लेकर के बोल रहे हैं, वहां कांग्रेस की सरकार आती नजर आ रही है। तो आप भी इस मामले में राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, क्या उसे बोलना चाहिए था? वैसे तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री आए दिनों हर रोज झूठ बोलते हैं, लेकिन इस मामले में भी आप कमेंट्स जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ। नए विश्लेषण, नए मुद्दे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद।